स्टूडेंट्स, तो आज मैं एनाटॉमी के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। ये है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म। मतलब कि जो एनाटॉमी हमारे फर्स्ट टर्म के हैं, ये जीएनएम वाले स्टूडेंट के लिए है, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के हैं उनका है एनाटॉमी की बुक। तो ये चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे, ये है एनाटॉमिकल टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी इज अ ब्रांचेस ऑफ साइंस विच स्टडी द एक्सटर्नल ऑफ बॉडी। बिसाइड दिस इज ऑल्सो डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट विद अनदर। मतलब कि इसमें क्या है, एनाटॉमी के बारे में क्या होता है, हम मतलब स्टडी जो करते हैं वो है बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बेसिकली इसकी स्टडी होती है। ठीक है ना। तो सेकंड क्या है, फिजियोलॉजी। द फिजियोलॉजी हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड फिजियो विच मीन्स नॉर्मल फंक्शन और ओलॉजी विच मीन्स स्टडी। इट इज़ शॉर्ट फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। मतलब क्या है, फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट वर्ड है फिजियो, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, और जो ओलॉजी होते हैं इसका मतलब है विच मीन स्टडी। मतलब कि ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, शॉर्ट फिजियोलॉजी मतलब कि अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये क्या है, स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। बॉडी के है नॉर्मल फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। दूसरा क्या है, पैथोलॉजी। इट्स स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट सीज हाउ abnormalities of a body, foreign agent affecting a normal affecting of the body। मतलब कि पैथोलॉजी में क्या है, इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, जो एबनॉर्मलिटीज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो डिसीज वगैरह है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इटियोलॉजी। इट स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द डिसीज। मतलब किसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिसीज़ के कॉज के बारे में, वो डिसीज़ का क्या कारण है। ठीक है, दूसरा का ए और ए एन। इट इज़ यूज आ प्रेफिक्स बिफोर वर्ड ऑन इंडिकेट एब्सेंस ऑफ डिफरेंस स्मूथिंग। इसमें क्या है, ये जो हमारे डिफेंसी है इसकी, ठीक है, एब्सेंस के डिफेंसी के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, और ये दूसरे क्या है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या है, डिफेंसिव हीमोग्लोबिन विच रिजल्ट इन हाउ लो ब्लड क्या है कंटेंट इन बॉडी। मतलब कि एनीमिया का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन और ब्लड की कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, एंटी मतलब अगेंस्ट, मतलब कि कोई भी बीमारी है उसके अगेंस्ट हम एंटी वो करते हैं। ठीक है ना। दूसरे के कार्डिया, रिलेटेड टू हार्ट। मतलब कार्डिया, तो इससे कार्डिया वर्ड से समझ आता है कि इसके क्या है, रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, दूसरे के हैं एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, इससे मतलब समझ आता है कि जो मतलब इनसाइड, मतलब कि अंदर के साइड जो भी बीमारी है उसके बारे में पढ़ी जाएगी। ठीक है, और एक्सो मतलब क्या है, आउटसाइड। मतलब कि आउटसाइड जो भी है हमारे बाहर के, मतलब कि बॉडी को देख के या फिर हम टच करके फील करके जो पता कर सकते हैं, उस बीमारी को हम कहेंगे एक्सो। ठीक है, हाइपर मतलब कि हाइपर से समझ आता है कि ज़्यादा। ठीक है, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ स्मूथिंग। मतलब कि जैसे हम बॉडी टेम्परेचर ही हो बहुत ज़्यादा हाइपर हो, या फिर कोई भी डिसीज़ है बहुत ज़्यादा है, उसे क्या बोलेंगे, हाइपर। ठीक है, हाइपो का मतलब हो गया वही, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब कि जो कोई भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे हो रहा है, कोई भी बीमारी या कोई भी बॉडी का टेम्परेचर, तो उसे क्या कहेंगे, हाइपो। इट इज़ का मतलब होता है स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। मतलब कि स्वेलिंग में चेंजेस आना, मतलब बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ गए, उसके अंदर और चेंजेस आ गए, उसको बोलेंगे इट इज़। ठीक है, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल टेनी इन साइज। मतलब माइक्रो का मतलब समझ ही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए क्या वर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैक्रो मतलब होता है लार्ज। मतलब मैक्रो से ये समझ आ रहा है कि कोई भी बड़ी चीज़ के बारे में बात की जाए तो लार्ज, बिग इन साइज। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो साइज में बड़ा है उसको बोलेंगे। नेफ्रो मतलब होता है पार्टेनिंग और किडनी। मतलब कि किडनी के
पैटर्निंग टू किडनीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम किडनी के ऊपर। न्यूरो का मतलब होता है पैटर्निंग टू नर्व, मतलब कि न्यूरो से समझ आता है कि जो हमारे नर्व सिस्टम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये है टैकी वेरी फास्ट, ठीक है, टैकी का मतलब होता है वेरी फास्ट, वेजो का मतलब होता है वेसल, मतलब जो हमारे नर्व होते हैं वेसल उसे बोला जाता है, ठीक है। तो गाइस ये है हमारे इसके बारे में हम पार्ट 2 में इसके आगे का वो समझेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी और लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो हम मिलते हैं पार्ट 2 में।